हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी ज्ञान ई लर्निंग। आज की हमारी इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड हिंदी लोकवाणी टेक्स्ट बुक के दूसरी इकाई का पहला अध्याय मातृभूमि का स्वाध्याय करेंगे और साथ ही साथ मैं पक्षी हूँ इस पर निबंध भी सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए फूलों की विशेषताएँ। प्रस्तुत पाठ में मैथिली शरण गुप्त जी ने बहुत सारी बातों की विशेषताएँ बताई हैं जो अपनी मातृभूमि ने हमें दी है। तो इसमें फूलों की विशेषताएं क्या हैं? सुरभित हैं और सुखद हैं। दूसरा है जन्मभूमि की विशेषताएं। इसमें आएगा दुख हरने वाली, क्षमा से परिपूर्ण यानी कि क्षमा करने वाली, वात्सल्य से भरी हुई अर्थात ममता से भरी हुई, विश्व का पालन करने वाली यानी विश्व को पालने वाली। प्रश्न दूसरा है, इन शब्द समूहों के लिए कविता में प्रयुक्त शब्द लिखिए। पक्षियों के समूह को क्या कहा गया था? खग वृंद यानी कि खग यानी कि पक्षी, वृंद यानी कि समूह। दूसरा, शेष नाग का फन, शेष फन। समुद्र, समुद्र को रत्नाकर कहा गया था यानी कि रत्नों से भरा हुआ रत्नाकर। लास्ट, सूरज और चांद, सूर्य चंद्र। प्रश्न तीसरा है, कृति पूर्ण कीजिए विशेषताएं। विशेषताएं बतानी है पानी की और पवन की। तो कविता के अनुसार पानी निर्मल है और पवित्र है, और पवन शीतल है और सुगंधित है। प्रश्न 4 है, संजाल पूर्ण कीजिए मातृभूमि इनसे सुशोभित है। यानी मातृभूमि के पास क्या क्या है? तो है उसमें आएगा पहला, सुंदर फूलों से भरी हुई है, कई तरह के औषधियाँ हैं, सरस फल है, श्रेष्ठ रत्नों की खाने हैं। प्रश्न 5, एक शब्द के लिए शब्द समूह लिखिए। विश्वपालिनी, वो जो विश्व को पालती है यानी कि उसका पालन पोषण करती है। दूसरा है भय निवारणी, भय निवारणी अर्थात भय का निवारण करने वाली। प्रश्न क्रमांक 6 है, चौखट में प्रयुक्त शब्दों को सूचना के अनुसार परिवर्तन करके लिखिए। विलोम शब्द यानी कि अपोजिट वर्ड, पर्यायवाची यानी कि राइमिंग वर्ड्स, समानार्थी शब्द। पहला है सत्य, तो विलोम होगा असत्य, पर्यायवाची सच। दूसरा है शीतल, तो विलोम शब्द होगा उष्ण या फिर गर्म, पर्यायवाची ठंडा या फिर शीतल, ठंडा। रात, रात का विलोम है दिन और पर्यायवाची है निशा, रजनी। चौथा है निर्मल, निर्मल का विलोम शब्द है मलिन, पर्यायवाची होगा पवित्र, स्वच्छ। प्रश्न क्रमांक 6 है, हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है। पंक्ति में प्रकट होने वाला भाव लिखिए। इसे हमें स्पष्ट करना है। तो ये जो पंक्ति है, हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, इसका हमें स्पष्ट करना है मीनिंग। तो इसमें कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि हे देवी, हे पृथ्वी माँ, हे मातृभूमि, तू शरणदायिनी है अर्थात सबको शरण देती है, सबको अपने पास रखती है। तो ऐसी देवी है, करती सबका त्राण है। त्राण यानी कि कष्ट, कष्टों को दूर करती है। हे शरण देवी, हे शरण देने वाली माँ, हे देवी, सबके कष्ट हरने वाली मेरी मातृभूमि, हम तेरी संतान हैं। तू हमारी माँ है और तू हमें जीवन प्रदान करती है। तो इन पंक्तियों में कवि ने इन भावों को अभिव्यक्त किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मैं पंछी बोल रहा हूँ विषय पर निबंध लिखिए। ये कौन सा निबंध होगा? निबंध के प्रकार में ये फर्स्ट प्रकार है आत्मकथनात्मक निबंध, यानी कि अपने आप के बारे में बोलना। इसमें आप अच्छा और बुरा दोनों को डाल सकते हैं और सब कुछ आपको वर्तमान काल में ही लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पंछी बोल रहा हूँ, दूर गगन में विचरण करता हूँ पंछी। मैं आज़ाद हूँ, मैं छोटे छोटे पंखों से इस विशाल आकाश को नाप लेता हूँ। मेरे लिए कोई सीमा सरहद नहीं, मेरे लिए कोई देश नहीं, कोई राज्य नहीं, यह सारी पृथ्वी ही मेरे लिए एक समान है। मुझे कहीं पर जाने से कोई रोक नहीं सकता। मैं पंछी बोल रहा हूँ। जब मैं पंख फैलाए इस आसमान में विचरण करता हूँ और नीचे देखता हूँ, मैं खुद में गर्व से भर जाता हूँ कि सृष्टि ने पंखों के रूप में कितना अनमोल गुण दिया है मुझे, जो अन्य जीवों के पास नहीं है। मैं आनंद उठाता हूँ स्वच्छंद होकर इस आसमान में विचरण करने का।
जो संसार के अन्य जीवों को नहीं मिल पाता। इस अनंत आकाश में दूर दूर तक विचरण करते रहने का आनंद ही अलग है। वह पृथ्वी पर चंद कदम चलने से नहीं मिलता। सृष्टि का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे पंखों के रूप में एक अनमोल तोहफा दिया है, जिससे मैं इस पूरे जगत को नाप सकता हूँ। मैं पंछी बोल रहा हूँ, स्वच्छंद होकर आकाश में विचरण करने वाला पंछी। और यह इससे ख़त्म हुआ। इस ऐसे को आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, जिसमें आप बता सकते हैं कि मैं चिड़िया बोल रही हूँ, मेरे मालिक ने मेरी सुंदरता और मीठी आवाज़ के कारण मुझे ख़रीद लिया। या फिर मैं तोता बोल रहा हूँ, मेरे सुनहरे रंग के पंखों और मेरी मीठी आवाज़ के कारण मुझे बहुत लोग ख़रीदने आए, और इसमें से एक ने मुझे ख़रीदा और एक बहुत से अच्छे पिंजरे में मुझे कैद कर दिया। लेकिन सच बोलूँ तो इतने बड़े आलीशान घर के इस सुंदर से पिंजरे में रहकर भी मुझे आनंद नहीं आता, क्योंकि मैं एक पक्षी हूँ, और पक्षी होने के कारण जो मेरे पंख हैं वो उड़ने के लिए बहुत बेचैन रहते हैं। मैं दिन रात भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कब मुझे इस कैद से छुटकारा मिलेगा। जब मैं लोगों को देखता हूँ बाहर घूमते हुए और साथ ही साथ अपने मित्रों को खुले आकाश में उड़ते हुए, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। इस आज़ादी पर मेरा क्यों नहीं हक बनता? मैं क्यों नहीं खुले आसमान में उड़ सकता? वैसे तो इस परिवार के सभी लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और प्यार से मुझे मिट्ठू बुलाते हैं, लेकिन ये सारा प्यार मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं खुले आसमान में उड़ना चाहता हूँ। अतः सारे पक्षी तभी खुश रहते हैं जब उन्हें खुले आसमान में विचरण करने को मिलता है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। वो किसी भी राज्य, किसी भी देश में जहाँ मन चाहे तहाँ उड़ सकते हैं और वृक्षों में मीठे मीठे फल खा सकते हैं। मैं अब उस दिन का इंतज़ार करता हूँ जब मुझे इस कैद से छुटकारा मिलेगा। मैं पक्षी बोल रहा हूँ। तो आप निबंध को ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरह से मातृभूमि का स्वाध्याय ख़त्म हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।